कान रसूलुल्लाह के अदाजल ऐनैने, अल्लाह के नबी की आंखों में जो सफेदी थी वो बहुत ज्यादा सफेद, नबी की आंखों की सियाही बहुत ज्यादा सियाह थी। कान रसूलुल्लाह है अदअजल ऐनैने व अजीमल ऐनैने व अहदबल अशफारे। हजरत सैयदना अली फरमाते हैं मेरे नबी की आंखें मोटी मोटी थी। मशरबल हमरा हमरा सैयदना अली फरमाते गए कि मेरी नबी की आंखें मोटी मोटी, पलके लंबी घनी, वो जो काली काली आंख है वो ज्यादा काली, और वो जो सफेदी है वो बहुत ज्यादा सफेद थी। अगला जुमला सुनो, फरमाते हैं लेकिन वो सिर्फ सफेद नहीं थी, उसमें सुर्ख सुर्ख डोरे भी मौजूद। हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी की आंखों में सुरमा कुदरती तौर पे लगा हुआ था। हम करीब होके देखते कि क्या सलाई लगी है, लेकिन फरमाते हैं सुरमा नजर ना आता, थोड़ा हट के देखते तो आंखें सुरमे वाली नजर आती थी। अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी आंखें जिनके बारे में कहने वाला कहते कि किल्ली सोहनी अख सोने दी, किल्ली सोहनी अख सोने दी, वख दुनिया चो तक सोने दी, किल्ली सोहनी अख सोने दी, वख दुनिया चो तक सोने दी। और ये वो मेरे नबी की हसीनों माजुबी आंखें कि जिनकी बाबत कहने वाला कहता है कि दो नैन कटोरे ने माता गाता सुरमाए, ओ माजाग दे डोरे ने। मेरे दोस्तों, हर माँ बल्कि हर दाई की ये तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि जब उनका बच्चा पैदा हो, बच्चे की पैदाइश के बाद वो उसकी आंखों में सुरमे की सलाइयां लगाती है। यह सुरमा इसलिए लगता है ताकि इसकी नजर तेज हो जाए, बाल ज्यादा से ज्यादा उगे, पलकें घनी लंबी हो। लेकिन मेरा नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो किसी दाई की जरूरत नहीं थी कि वो सलाई लेकर मेरे नबी की आंखों में सुरमा डाले, बल्कि अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से ऐसा सुरमा लगाया कि आम अगर बच्चे की नजर तेज से भी तेज हो जाए, वो सूरज को देखे नजर चुदिहा जाती है। इस सुरमे का कमाल देखो, अल्लाह के जलवों को बगैर हिजाब के वो नजर देख रही है। ऐलानो तैमा सागल बसरो व मातगा, ना वो नजर झपकी है ना वो आंख चुदिहाई है। इसलिए कहने वाला कहता है मातगादा सुरमाए माजाग दे डोरे ने, माजाग दे डोरे ने। मेरे दोस्तों, जिस भी बंदे की नजरें, जिस भी बंदे की नजरें बड़ी सोहनी हो, आंखें बड़ी प्यारी। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि 2-4 मिनटों में मैं बात की तरफ आपको लेके आऊं। आंखों में सुरमा लगाने का मतलब क्या है? नजर। दो चीजें जरूरी होती हैं, एक आंख सोहनी हो और दूसरा आंख तेज हो। बंदे दी अख बहुत सोहनी होवे पर मजा फिर भी कोई नहीं, ते नजर दूर तक नहीं होवे, पर एक आना उधर ते एक आना उधर। रब ने मेरे नबी की आंखें देखने में भी बड़ी सोहनी बनाई थी, बहुत प्यारी आंखें थी हुजूर की। और आपको पता है कि हुस्न को दोबाला करने वाली चीज ही आंखें होती हैं। और मैं एक लफ्ज ना बोलूं तो बड़ी ज्यादती होगी। ये जो आते हैं ना मशरबुल हमरा, कि उन सफेदी में सुर्खी डली हुई थी,
इसको हमारी पटवारी, हमारे इन इलाकों में ये पंजाबी या सराइकी में कहते हैं मस्तानी आंख। ये वो मस्तानी आंख है जिसको गोलड़े के बाबे ने देख के बयान किया था। गोलड़े वाले बाबे ने कहा था ना, मुख चंद बदर शाशानी मथे चमकेला ते नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी इन मदबरियां। देखने में ना मेरे नबी की आंख बड़ी तेज। अगला जुमला सुन, देखने में हुजूर की आंख बड़ी सोनी, और जो आंख की क्वालिटी है ना कि वो आंख देखती क्या है, बस उसको 2 मिनटों में सुन। बड़ी तेज नजर हो किसी भी इस धरती पे बंदे की, बड़ी तेज नजर हो किसी बंदे की, ध्यान मेरी तरफ रखना, लेकिन अंधेरे में वो नहीं देखता, दूर भी नहीं देख सकता, पर्दे के पार भी नहीं देख सकता। यार जल्दी जल्दी नहीं, अब आप अपना रिस्पांस दो कि वाकई ऐसी बात है। तो जल्दी किधर और पहुंचे हुए हो तो फिर वो अपनी अलग गल है जी, क्या मसला है, क्या बात है, ऐसे ही है। अच्छा, बंदे की नजर बड़ी तेज हो, वो दूर अंधेरे में पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे, कितनी चीजें हो गई, 4। गैर महसूस को भी नहीं देख सकते, यानी उसको देखने के लिए मुजस्सम चीज होनी चाहिए। अब ये ऐसी चीज जिसकी बॉडी मुजस्सम है ही, हम ऐसे करते हमें नजर नहीं आएगी, और वक्त से पहले भी कोई नजर नहीं देख सकती। मैं इस वक्त यहाँ हूं तो आप मुझे देख रहे हो, मेरे आने से आधा घंटा पहले भी आप मुझे यहाँ नहीं देख सकते थे, और वक्त के बाद भी किसी की नजर नहीं देख सकते। और जब बंदे के जिस्म से रूह निकल जाए ना, तब भी जिस पर इतलाक होता है कि इसने मौत का जायका चख लिए, तब भी किसी की नजर नहीं देख सकती। ये 7 उज़र हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से हमारी आंखें 6/6 होने के बावजूद उज़्र का शिकार हैं, हमारी आंखें 6/6 होने के बावजूद ऐब का शिकार हैं। हमें ना करनी पड़ती है जी, मिकी नजर नहीं हसना, क्यों दूर है, क्यों कंडी पिछे वे, क्यों पर्दे पिछे वे, क्यों नेरे विच, क्यों टाइम तो पहले है, क्यों टाइम तो बाद है, क्यों मुजस्सम चीज नहीं है, क्यों मैं मरी गया सा। कितनी चीजें हो गई। खुदा की इज्जत की कसम, जिन आंखों में सुरमा दस्ते कुदरत ने लगाया, उनको इतना तेज कर दिया, ये 7 में से कोई एक उज़र भी उस आंख को देखने से नहीं रोक भाई। आप जरा बोलना था ना सुभान अल्लाह के। हजरत सईदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी हदीस है, इब्ने असाकिर ने बैकी ने इसको रिवायत की, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी रिवायत है। ये दोनों फरमाते हैं, हजरत सईदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरा फिल लैल फि ज़ुल्मत कमा यरा फिन नहार फि दौ। हुजूर जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे, वैसे ही रात की तारीकी में भी उन्हें नजर आ जाता था। इमाम ज़ुरकानी इसकी शरह में फरमाते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोयतुन फि ज़ुल्माए फि ज़ुल्मते व रोयतुन फि नहार मुतसाविया ला फर्क बैनु। हुजूर के लिए रात और दिन के देखने में बाल जितना फर्क भी नहीं था। वो नाथ खान कलाम पढ़ रहा था ना, सरकार आसमानों पे गए हैं, आगे जिब्रील कहते कौन आगे जा रहा है, फरिश्ते कहते हैं कि हुजूर ऐसे ऐसे अल्लाह की कुर्बतों में वो हैरान होकर कहते थे इंज लगना है जियां कोई पहले आंदा एक घर आंदे सारे राह पे सियाणदे हैं। वो तो बंदा मंजर उस तरफ सोचे तो फिर कैफियत बंदे आ जाती है। आओ जरा मैं आपके सामने अब मैं एक उसी हवाले से बात करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। मालिक अर्ज़ो समा ने फरमाया लम तरानी, मूसा जी अर्गिज़ मुझे नहीं देख पाओगे, वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, लेकिन
अगर तुम मुझे देखना चाहो तो प्यारे कलीम तुम मुझे देखने के लिए तुम्हें वो सामने पहाड़ को देखना पड़ेगा। मैं उस पहाड़ पे अपने नूर की तजल्ली डालूंगा। अगर तुमने उसे देख लिया, वो पहाड़ सलामत रह गया, तो फिर मैं भी अपना दीदार अता फरमाऊंगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, रब ने नूर की तजल्ली पहाड़ पे डाली। वो तजल्ली रिफ्लेक्ट होकर जनाबे मूसा की आंखों में आई तो क्या हुआ, हर मूसा साइका, पहाड़ रेजा रेजा, जनाबे मूसा बेहोश होके गिर पड़े। नबी नबी होता है, नबी कुल मखलूक में सबसे ज्यादा शान वाला होता है। आप जरा तवज्जो रखना है। हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक निगाह पहाड़ पे देखा, पहाड़ से नूर आया, रिफ्लेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट समझने हो, और शीशे पे कोई शुआब पड़े वहां से रिफ्लेक्ट होकर आए, पहाड़ पे उतरी वो तजल्ली इलाही, वहां से रिफ्लेक्ट होकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में बेहोश हो गए। अब हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती और दीगर उलमा लिखते हैं, अल्लाह ने उस एक रिफ्लेक्शन का सदका हजरत मूसा की नजर इतनी तेज कर दी, और वो जो तूर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का कलाम सुना था, उन बातों ने उनकी कुव्वते समात इतनी तेज कर दी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में 30 मील दूर से काले पत्थर पे चलती हुई काली चींटी को देख भी लेते थे और उसके पांव की आहट को भी सुन लेते थे। ये कैसे हो सकता है? चींटी के पैरों की आवाज हो सकता है, तेरे मेरे कान नहीं सुन सकने, साइंसदाना दे आले भी नहीं सुन सकने हैं, पर अल्लाह का कुरान कहता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियां दियां गप्पां भी सुनी जा रहे हैं। शायद ये एक दफा इन्हीं इलाकों में एक मरदूद आया, याद होगा आप लोगों को, तो उसने आकर तकरीर की, उसने कहा कि देखो चूंटी भी अल्लाह की तौहीद पे यकीन रखती है। और उस तौहीद की बयान की थी कि चूंटी ने कालत, नमला बोली, चूंटी बोली, कहने लगी अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु व हुम ला यशकुरून। चूंटियों की मलका बोली कहने लगी, चूंटियों नसो नसो नसो, घरां विच बड़ो, किधर यूनुस थे उन जनाबे हजरत सईदना सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में पांव के नीचे कुचल न दे। कहा देखें जी, चूंटियों की मलका को भी पता है कि नबी को कोई खबर नहीं होती है। मैंने कहा है हाय, तुझे बात चूंटी की याद रह गई, अल्लाह ने जो आगे सलमान नबी की बात बयान की वो याद नहीं रही। इसके साथ मुत्तसिल अगला जुमला है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, वो चूंटियां दी मलका गप मारी चूंटियां नाल, कहने लगी बेखबरी में कहीं तुम्हें रौंद न डालें। अल्लाह का नबी ये सुनकर मुस्कुराने लग गया। उस चूंटियों की मलका की बात को सुनकर हजरत सुलेमान मुस्कुराने लग गए हैं। गोया मुस्कुरा के कह रहे हो कीड़िए तनिशाने नबुव्वत पता किए हैं। गोया उसकी कुरान कहते हैं मिन कौले, हाँ, उसकी बात सुनकर मुस्कुराए हजरत सुलेमान। गोया मुस्कुरा के उसे, फिर रिवायत में आता है तफसीरों में कि उसको हथेली पे रखा, उससे बातें की, उसको बता दिया नबी न बेखबर होता है, नबी की न इतनी कुव्वत समात में कमजोरी होती है, क्योंकि नबी जिस मखलूक का नबी होता है, इधर नबी जिस मखलूक का नबी होता है उसकी बोलियां जानता भी है, उसकी बोलियां सुनता भी है। तो अब मुझे कहने दो, एक चमक एक जलवा उस तूर के पहाड़ पे रिफ्लेक्ट होके निगाहे कलीम में आया। नजर इतनी तेज हुई कि रात की तारीकी में 30 मील दूर काले पत्थर पे चलती हुई काली चींटी को हजरत मूसा 30 मील से देखते थे। और खुद ही फैसला करो, जो तूर की रिफ्लेक्शन को देखे उसकी नजर इतनी तेज है, तो जो अर्श पे जाके जलवों को सामने देखे और मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, न नजर चुदिहाए
आंख झपके उस मोहम्मद अरबी की नजर कितनी तेज होगी और कहां कहां देख। हाय, तो फिर इसीलिए कहने वाला क्या कहता है, तूर से कहती है आज भी ये मेरा दीदार की ताकत हो, दीदार की ताकत हो, तो पर्दा नहीं कोई है दीदार की ताकत हो, तो पर्दा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। तुम सा तो हंसी आंख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफती है, बोलो ये शान लताफती है कि साया नहीं कोई, ये शान अल्लाह वो माज़ाग वाला सुरमा, मातगा वाला सुरमा, माज़ाग वाले डोरे, उन्होंने उस मदनी माई की नजरों को इतना तेज कर दिया है। मेरा नबी अंधेरे में भी उस तरह देखें जिस तरह दिन के उजाले में देख लेते हैं। अब अगला जुमला सुनो, मैं और आप आगे आगे देखते हैं, भीड़ के बीच में कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा ये हदीस की किताबों में मौजूद है। एक दिल मेरा नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे कोई हल्की फुल्की आवाजें आने लगी। कुछ नए नए सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए, और आपको पता होना चाहिए सहाबी सारे जिंदाबाद हैं, लेकिन सारे बराबर नहीं है। इनमें कोई तो वो है कि जिन्हें अल्लाह का कुरान मुहाजिरीन अव्वलीन कहता है। मेरे नबी ने जिन्हें खिलाफत राशिदा का मनसब अता फरमाया है, अल्लाह की कसम है लोगों, सब सहाबा में सबसे बड़ा रुतबा उन्हीं का है। अच्छा फिर सुनो सुनो, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, इस बात को समझो, सहाबा पीछे कोई हो जाती है ना, पीछे इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो पीछे मेरे नबी रहमत ने सलाम फेरा, फिर मेरे आका ने फरमाया ये पीछे आवाजें कैसी थी, लोग खामोश। फिर पूछा क्या हो रहा था, डर गए कि कहीं गजब रसूल का शिकार ना हो जाए। और ये जुमला भी ज़हन में रखो, ये भी बड़ा मुनाफिकाना जुमला लोग बोलते हैं कि सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, नबी से नहीं डरना चाहिए, वली से नहीं डरना चाहिए। और ये मुनाफिकाना जुमला है। असल जुमला ये है खौफ खुदा भी होना चाहिए, शर्म मुस्तफ़ा भी।